हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधा वल्लभ शेरवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है वो मंगलवार और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बेटी को स्कूल भेज दिया, झाड़ू पोछा हो गया, उसके लिए लंच बना दिया था। मैंने भी चाय पी ली, गर्म पानी पी लिया। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेड बिस्तर अपना सही कमरे का, और थोड़ा सा यहाँ पे डस्टिंग करूँगी, क्योंकि जैसे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ वो पीछे वाले आंगन का गेट खुला रहता है ना मेरे रूम का, तो वहाँ से थोड़ी सी धूल मिट्टी आ जाती है। ये लैंप वगैरह जो रखी है ना बेड के बगल में ना, तो वो थोड़ी सी धूल मिट्टी जम जाती है। अब फिर फटाफट मैंने और पूजा भी करनी थी मुझे टाइम से, तो मैंने पहले भगवान वो क्या बोलते हैं अपने कमरे का बेड सही किया, साफ़ किया। फिर उसके बाद में करूँगी मैं इस पे ना टेबल पे ना थोड़ा सा ज़्यादा सामान हो गया था। जैसे बच्चे ने अपना टैडी वगैरह डॉगी छोटा वाला था ना, वो भी रख दिया, एक दो पॉट और ला के रख दिए। तो फिर मैंने बहुत मैसी सा हो रहा था, फिर वहाँ से मैंने जो हल्की एक एक चीज़ रखी है ना तीनों, मतलब ड्रॉर नहीं है, मतलब तीनों सेल्फ में, ऊपर एक चीज़ बीच में, एक चीज़ नीचे, ऐसे रखा है। पूरा अच्छे से कपड़े से साफ़ किया, और जो फ्लावर पॉट रखे थे उनको धो के भी लेके आई। और इसका ना तार ना पीछे से हिल गया, बेड के पीछे का से कनेक्शन है ना इसका, तो इसलिए तार हिल गया। लाइट ऐसी हो रही थी बंद चालू बंद चालू, तो फिर मैंने वो भी पीछे से सही किया। फिर उसके बाद में ये सब करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि नहाने के बाद मुझे करनी थी पूजा, और पूजा वाला वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है ना। तो फ़ोन हैंग करता है एक, तो वीडियो डिलीट हो गया और वो बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा पूजा वाला वीडियो मेरा डिलीट हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने नहाने के बाद फटाफट पूजा करी। पूजा में करने के बाद फिर मैंने लाला के भोग के लिए बनाया था क्या बोलते हैं साबुत उसकी मखाने की खीर, और जैसे हम आज बनाने वाले थे नाश्ते में चीला, लेकिन आटे का। बेटी को सुबह सूजी का चीला बना के दे दिया था। वो सूजी का चीला, उसमें पनीर वगैरह थोड़ा डाल दिया था। वेजिटेबल में ज़्यादा कुछ नहीं था घर पे, खाली टमाटर प्याज था, तो प्याज तो मैंने नहीं डाला, खाली टमाटर डाल दिए थे और पनीर डाल के अच्छे से दे दिया था उसको सॉस के साथ में। वो लेके चली गई, तो मैंने कहा हम लोग के लिए भी बना लेंगे, है ना। लेकिन फिर देखा तो वो बना। फिर जब मम्मी से बात करी, मैंने कहा आप खाओगे चीला? तो बोली मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने कहा आप तो दूध पियोगे, फिर मैंने कहा चलो आज हम लोग सत्तू खा लेते हैं। तो फिर मैंने नहीं बनाए थे उस दिन चीला, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि सत्तू ही खा लिए थे सबने, मैंने भी, मम्मी ने, वो पापा ने भी, दोनों लोगों ने सत्तू खा लिया। मैंने कहा क्या ही बनाऊँ, जब मम्मी भी नहीं खा रही तो फिर चीला नहीं बनाती हूँ, मैं कल बना लूँगी। तो मैंने चीला नहीं बनाए थे, मैंने सत्तू खाया था। फिर उसके पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं सीधे आ गई थी क्या बोलते हैं, ये सनस्क्रीन वगैरह लगानी थी मुझे थोड़ी सी ना। देखो कहीं जाओ चाहे नहीं जाओ, ऐसा नहीं है कि हम धूप में जाते तभी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, घर में भी लगा सकते हैं, ज़रूरी होता है भाई। क्योंकि हम कितना भी सोच लें हम धूप में नहीं निकले, लेकिन हम धूप में निकलते तो हैं ही, थोड़ा बहुत तो निकलते हैं, लेकिन अपने आप की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है घर के साथ साथ में। देखो भैया, जब हम घर वालों की केयर करेंगे तो हम अपनी भी करेंगे ना। जब हम अपनी करेंगे केयर तभी हम घर वालों की कर पाएंगे, नहीं तो हम अपने ही और ऐसे गंदे संदे बन के रहेंगे घर में। काम मतलब कर दिया, खुद गंदे कपड़े पहने, बाल ठीक नहीं किए, ऐसे ही रह रहे हैं, तो कोई आ जाता है तो उसमें भी फिर बुरा लगता है थोड़ा सा, है ना, अच्छा नहीं दिखता है। है ना। फिर मैंने आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा दिए थे, क्योंकि जब मैंने पहले नहीं कराए थे, क्योंकि मैं पूजा करके हटी तुरंत ही पापा करने लगे थे पूजा, तो फिर मैंने भगवान जी के दर्शन आप लोगों को नहीं करवा पाए, लेकिन सॉरी उसके लिए। फिर जब पापा हट गए पूजा करके, तब मैंने आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करवा दिए। कर लीजिए मेरे लाला के दर्शन। देखिए फ्रेंड्स, नाश्ते में बनाऊंगी मैं सभी बेटी को आज बेसन का चीला बना के दे दिया था, क्योंकि आज उसके लिए तो उसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था और पनीर डाल के उसको बना के दे भेज दिया। देखिए अब हम मखाने की खीर बनाऊंगी अभी, तो उनके लिए थोड़ी सी उनको अभी मखाने की खीर का भोग लगाऊंगी, फिर दोपहर में जो बनाऊंगी उसका बनाऊंगी। तो पहले बना लेती हूँ मैं। तो पहले मैं बनाऊंगी खीर। वो पहले खीर बना के मैं भूख लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी भी सो रही है, पापा भी आ रही, वही कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, फोन देख रहे हैं, लेटे हैं, अभी नहाए नहीं, इनको नहाने में बहुत टाइम है। मैं खीर बनाऊंगी। और देखिए रात के बर्तन पड़े हैं, मतलब धोने को नहीं, ये लगाने के लिए रखे हैं स्टैंड में,
वो सब लगाऊंगी। और हमारी ये वाली लाइट पूरी खराब हो गई है, इधर साइड की जो लाइट थी ना वो पूरी खराब हो गई है। बस ये इतनी सी ही रह गई है, बाकी पूरी खराब हो गई। बंद करके भी दोबारा देखते हैं फिर से। हाँ वो खराब ही हो गई, देखिए उधर साइड की लाइट नहीं जल रही ना, वो खराब हो गई। अब देखते हैं, अब ला पाएंगे तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलेगा। चलिए पहले मखाने की खीर बना के अपने भगवान को भोग लगा देती हूँ ना, दादा को। यहाँ पे फिर बनाने लगी थी मैं मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के बाद फिर मैंने जैसे कल कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि मंगलवार को मैंने लगाई थी मशीन, उसको सोमवार को भी लगाई थी और संडे को मतलब इतवार को भी, रविवार को भी मैंने लगाई थी मशीन। तो फिर मैंने मंगलवार को मशीन नहीं लगाई। मैंने कहा देखो बुधवार को ना जैसे बेटी का हाउस होता है तो जैसे 2 दिन वो जो ड्रेस पहन के जाती है ना, तो फिर वो तो हमने धोनी थी। तो मैंने कहा तो फिर मैं बुधवार को ही वो लगाऊंगी मशीन। तो फिर मैं बुधवार को मशीन लगाऊँ, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर, फिर मम्मी उठ गई थी, मम्मी को दूध दे वगैरह दे दिया। फिर मखाने डाल के फिर मैंने मम्मी के कमरे का झाड़ू पोछा किया। फिर मैं खाना बनाने आ गई, उनको दूध दे के आई। फिर मैं आ गई थी अपने झाड़ू पोछा करा के फिर मैं आ गई थी। मम्मी के कमरे का रह जाता है, पूरे घर का हो जाता है, खाली मम्मी सोते रहते हैं ना, इसलिए लेट हो जाता है उनके कमरे का। फिर मैं आ गई थी कढ़ी बनाने, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी नहीं है घर पे, इसलिए मैंने आज कढ़ी बनाई है। वैसे भी दाल वगैरह ही हमारे घर ज़्यादा बनती है, तो कढ़ी वो सब्ज़ी थोड़ा सा कम बनती है, क्योंकि मैं पापा ही खाते हैं, 3 मतलब बेटी भी खा लेती है लेकिन मम्मी वगैरह खा नहीं पाती, इसलिए थोड़ी दाल ज़्यादा बनती है। तो आज मेरे मन था कढ़ी बनाने का, क्योंकि भाई सावन स्टार्ट होने वाले 15 दिन बाद तो बैंगन और कढ़ी बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा था चलो बना लेती हूँ कढ़ी आज। और यार कढ़ी क्या बनाई, कढ़ी जब तक खट्टी नहीं होती तब तक अच्छी नहीं लगती। और कढ़ी हमें ऐसी बनानी थी कि मम्मी भी खा ले, खट्टी हो जाएगी तो फिर वो नहीं खा सकती। बनाई मैंने कढ़ी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो खट्टी नहीं थी। वैसे सब अच्छा था, पकौड़ी भी अच्छी से फूल गई थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यार वो ना खट्टी नहीं थी। और कढ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खट्टी कढ़ी, ऐसा नहीं मट्ठे के आलू भी खट्टे हो तो वो अच्छे लगते हैं, कढ़ी भी खट्टी हो तो अच्छी लगती है, बैंगन आलू खट्टे बने हो तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कढ़ी मेरी ना आज की खट्टी नहीं हुई थी। मैं आप लोगों को सही से बता रही, कढ़ी तो अच्छी बनी थी लेकिन वो खट्टी नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं अच्छी लगी। मम्मी को अच्छी लगी, पापा को अच्छी लगी, बेटी को भी कम अच्छी लगी, वो भी खूब खट्टी खाती है। फिर मैं अपनी खाना बनाने लगी थी। उधर मैंने पहले कढ़ी का वो होता है ना, जैसे बेसन मठा डाल के वो छौंकती थी कढ़ी। उधर पकौड़ी बनाने के लिए मैंने अलग फ्राई पैन रखा था, उसमें बनाई थी। मैंने कहा जैसे थोड़े से तेल में पकौड़ी बनाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। जैसे इसके लिए कढ़ी के लिए तो थोड़े से तेल में वो नीचे से थोड़ी सी ऐसी गोल गोल सी हो जाती है, बस चिपकी सी, वो अच्छी लगती है मुझे। तो फिर मैंने अपनी पकौड़ी बनाई इसमें फ्राई पैन में थोड़े से तेल में। फिर कढ़ी बनाने के बाद फिर मैं आटा मार के रख दिया था मैंने, और चावल रखे थे रात के, इसलिए फिर मैंने बनाए नहीं थे। मम्मी ने कहा तो मैं वही खा लूँगी, तो मैंने बनाए नहीं, तो मैंने आटा मार के रख दिया। तो फिर मैंने लाला को भोग लगा दिया, रोटी बना के फटाफट भोग लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। और कल मेरे को लगानी थी आज मुझे कि मैंने कहा मेहंदी लगा लेती हूँ, बालों में थोड़ा सा कलर कर लेती हूँ, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन मम्मी ने बोला कि आज मंगलवार है, आज मत करो, कल करना बुधवार को। मैं कहा ठीक है। तो बस फिर तो ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही काम था आज। तो फिर बेटी के आने के बाद काम होता है।
पे आ गई थी सीधे शाम को, शाम की झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और बेटू की फ्रेंड आ गई थी, स्कूल में ही पढ़ती है उसके साथ में, तो वो उसके साथ थोड़ा खेलने लगी थी। उसको थोड़ी देर खिलाया, फिर वो चली गई। इसके बाद उसको पढ़ने के लिए बिठाया, मैंने पूजा करी, उसको पढ़ा के फिर मैं आ गई थी। ऐसे बज रहे थे 8 के करीब, फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने उसको पूछा क्या खाओगे, तो कह रही है कि पहले तो बहुत देर सोची, फिर कहती है सब्जी पूड़ी। मैंने कहा सब्जी क्या बनाऊँ भाई, सब्जी का बहुत बड़ा पंगा रहता है कि क्या बनाएं, क्या बनेगा। इस चीज़ का मुझे लगता है सबके घर में पंगा रहता है, वो मेरे घर में भी बहुत रहता है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या बनाए, तो फिर मैंने बनाई भंडारे वाली सब्जी। आलू रखे थे ये मेरे ना, जस्ट परसों पराठे बनाए थे ना, तो ये आलू बच गए थे, तो ये रखे थे। मैंने कहा लाओ इसकी भंडारे वाली सब्जी बना देती हूँ और पूड़ी सेक दूँगी। फिर मैंने लाला को दही और पूड़ी का भोग लगा दिया था, उनको भंडारे की सब्जी नहीं दी थी, क्योंकि ये आलू रखे हुए थे ना, यूज़ किए हुए थे, तो वो तो दूँगी नहीं। तो फिर मैंने उनको दही और पूड़ी का भोग लगा दिया था, और हम लोगों ने खाई थी भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी। और मम्मी के लिए, मम्मी सब्ज़ी खाएंगी नहीं, तो इसलिए उनको फिर वो पूड़ी दूध में, उसमें चॉपर से अच्छे से पीस के और गरम दूध में अच्छे से मिला, मतलब खूब दूध जब तक खौल नहीं गया तब तक उसको पूड़ी को उसमें पड़ा रहने दिया। दूध एक बार खौल गया फिर उसको ढक के रख दिया। फिर हम लोगों ने खाना खाया था 10 बजे के करीब, तब मम्मी को दिया था। तब तक अच्छे से ना गल गई थी रोटी, खूब अच्छे से फूल गई थी। तो आज का बस यही खाना था, ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था, यही खाना था। ये बनाने के, सब्ज़ी बनाने के बाद आटा लगाया, आटा लगाने के बाद पूड़ी सेक के, दही पूड़ी का पहले लाला को भोग लगा दिया, फिर मैंने पापा को खाना दिया, फिर बेटी को दिया। फिर मैंने अपने लिए तो नहीं सेका था, फिर थोड़ी देर बाहर टीवी देखी। फिर 10 बजे के करीब मम्मी से जब पूछा मम्मी खाएंगे, तो फिर मैंने मम्मी को खाना दिया। फिर मैंने साथ में अपने लिए दो पूड़ी सेक दिया। उसको इतनी अच्छी लगी थी सब्ज़ी कल बेटी को, कि उसने सारी सब खूब सब्जी खाई, मतलब खूब अच्छे से खाई है। तो फिर मैंने तो आम से खाई, फिर थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, फिर मैंने आम से खाई। ये आटा लगाने के बाद सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने कहा लाओ फिर आटा वो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, किचन भी साफ़ कर देती हूँ। साथ साथ में ये सब काम करते रहो ना, तो थोड़ा सा इतना ये नहीं होता है कि जैसे हम खाना खा के जब हटेंगे तो फिर हमें लगेगा पूरी सिंक भरी पड़ी है, अब हमें बहुत सारे बर्तन धोने, ऐसा नहीं होता ना। साथ साथ में सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। वैसे अब ये करने के बाद अगर हम बैठ जाते तो फिर क्या ही फ़ायदा था, तो ये पड़े रहते बर्तन सिंक में। तो तुरंत हाथ के हाथ काम करते रहो ना, वो ज़्यादा सही होता है। फिर यहाँ पे मैंने बर्तन का साफ़ वाफ़ करके, फिर बस यही काम था आज का, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। डेली का रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी काम करती हूँ घर में, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ, शेयर करने की कोशिश करती हूँ पूरी। अगर मैं सबके सामने करती हूँ तो फिर नहीं सूट करती मैं। तो यहाँ पे देखो बेटी पीछे खेल रही है, और बस यही था ब्लॉग आज का। मुरली चोर की बातों रे नंद। बेटू चलो भगवान जी को भोग लगा के आओ। बाबा को बोल दो बाबा खाना खा लो। खाना सेक रही हूँ ना बेटू।
मैं छोटे छोटे सेक तो छोटी तो सेक रही हूँ। मुरली जोर की बरसाई है। हाँ कल चाचा मैं घर पे बनाऊँ क्या बाहर पेस्ट्री नहीं पेस्ट्री पेटीज? हाँ पेस्ट्री पेस्ट्री बनाऊँ कल खा के फिर ठीक है। ठीक है तो देख के आती हूँ। पापा के लिए खाना पूरी, आलू की सब्जी और आम। चलो पापा को देके आती हूँ, फिर देती हूँ बेटी को खाना। दे रही हूँ बच्चे, दे रही हूँ, 5 मिनट रुक जा, बाबा को दे दो। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवाल।